नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर दीपक चौधरी। बहुत सारे पेशेंट मुझे फेसबुक यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बाद में लेते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन। धर्मेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, सर यू आर ग्रेट। थैंक यू धर्मेंद्र सिंह। बाद में है लेकमी ट्रेनिंग। सर कैन वी टेक कैस्टर ऑयल 1 टीस्पून एवरी डे फॉर लॉन्ग टाइम। लेकमी, आपको कैस्टर ऑयल आपको डेली नहीं लेना है। अगर आपको मोशन में अगर हार्ड होता है तो तभी आपको रात को 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है, वो भी 1 गिलास गर्म दूध में। अगर आप डेली अगर लेते हैं कैस्टर ऑयल तो आपको एकदम आदत लग जाएगा, तो आपको डेली नहीं लेना है। जब भी आपको अगर कड़क होता है मोशन में तभी आपको कैस्टर ऑयल रात को सोते समय आपको लेना है। बाद में है प्रमोद पाटिल करके, सर यू आर अ ट्रू जेंटलमैन, लव यू टू वॉच यूर वीडियोस बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम यूजुअली आई वॉच यूर ऑल रिपीट लाइव सेशन। थैंक यू प्रमोद। बाद में है अंकिता। अंकिता जोधपुर से, आई एम टेकिंग द आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर फिशर फॉर 2 मंथ्स बट स्टिल देर इज नो इम्प्रूवमेंट, हाउ मच टाइम मे टेक टू क्योर completely। अंकिता, आपको फिशर है और आप लंबे समय से 2 महीने से आपको जो फिशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तभी आपको जो है दर्द कम नहीं हो रहा है और ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है। तो मैं आपसे बात करता हूँ कि आप ज़्यादा जो मेडिसिन लेने के बजाय आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें। लेज़र ट्रीटमेंट आपके लिए सही रहेगा अंकिता। बाद में है मौतिक देसाई, हाय सर, मुझे पता नहीं कि मुझे क्या है, बिकॉज पेन नहीं होता, बट जो गुदा के अंदर से कुछ मस्से हैं और मोशन के बाद में अंदर से आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, और स्टमक में थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है सर। आपको इंटरनल पाइल्स है। जनरली आपको फिशर नहीं है, फिशर में पेन ज़्यादा रहता है और आपको पेन बिल्कुल भी नहीं है। और मोशन के बाद में आपको जो प्रॉब्लम है कि जो मस्से है वो मोशन के बाद में बाहर आते हैं, तो आपको इंटरनल पाइल्स है। तो सर कोई ट्रीटमेंट बताओ प्लीज़। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आपको लेज़र ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है कि जो इंटरनल पाइल्स के जो मस्से है वो सिकुड़ जाते हैं, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है। तो उसके लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। बाद में कमलेश यादव, थैंक यू सर, आपके सलाह से जो गुरुद्वार के डॉक्टर को मिला और उसने मुझे फिशर के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन दिया, तो मैं वो क्योर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। बाद में है वाई के शाह, हाय सर, फिशर में सेप्टेलिन लेने से लूज मोशन हो जाती है। आ, ओके, फिशर में आपको फिशर है, जलन हो रही है, सेप्टेलिन से लूज मोशन हो रही है, तो आपको सेप्टेलिन सिर्फ 5 दिन तक लेना है। सुबह शाम लेना है, 2 टैबलेट सुबह में खाने के बाद लेना है और शाम को खाने के बाद 2 टैबलेट लेना है। और अगर आपको लूज मोशन हो रही है तो 5 दिन के बाद वो जो सेप्टेलिन टैबलेट वो बंद करवा दें। बाद में आर के, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बाद में है विनोद 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 देसाई, सर प्रेगनेंसी, मेरा वाइफ का प्रेगनेंसी है 2 मंथ्स, लेकिन उसमें सर मोशन के बाद में दर्द हो रहा है और जलन हो रही है और कॉन्स्टिपेशन भी है। ये देखो, आपका वाइफ का जो प्रॉब्लम है, आपको गर्म पानी का सेक लेना है, सुबह 20 मिनट, शाम को 20 मिनट। आप वाइफ को बोल दो। और आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। जो कैस्टर ऑयल है आपको रात को 1 चम्मच लेना है, या कैस्टर ऑयल के बजाय आप जो गाय का घी है वो भी आप 4 चम्मच ले सकते हैं 1 गिलास गर्म दूध में। बाद में है धर्मेंद्र सिंह, सर स्टूल के साथ म्यूकस आता है और सर बहुत ज़बरदस्त पेन रहता है, तो पेन के लिए सर कुछ ट्रीटमेंट बताएं। धर्मेंद्र, आपको पेन हो रहा है तो आप टैबलेट, आपको है टैबलेट जेरेडोल एसपी आपको लेना है, सुबह 1 टैबलेट, शाम को 1 टैबलेट। और आपको एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो एसिडिटी के लिए आपको टैबलेट पैन डी करके है, खाली पेट सुबह में और खाली पेट रात को आपको लेना है, जिससे आपका गैस का तकलीफ कम हो जाएगा और जो दर्द है वो जेरेडोल एसपी से कम हो जाएगा। बाद में है कुमार सिंह, नमस्ते सर, मैंने पहले महीने में जो गूगल की 2 गोली लिया था लेकिन सिर्फ 30% आराम है, कितना डोज लूँ अब, धन्यवाद। ये देखो, आप जो गूगल की बात, त्रिफला गूगल की बात कर रहे हैं, तो आपको जनरली डोज जो है सुबह 2 टैबलेट, दोपहर को 2 टैबलेट और रात को 2 टैबलेट खाने के बाद आपको लेना है। जनरली ये जो त्रिफला गूगल है आपको खाने के बाद लेना है, गर्म पानी में लेना है, तो ये आप 15 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं।
बाद में है अजय मिश्रा सर, स्टूल के साथ मुझे ब्लीडिंग हो रहा है और ब्लीडिंग के लिए कुछ आपको ब्लीडिंग है तो आपको जो टैबलेट है डेफ्लॉन है 500, डेफ्लॉन 500 सुबह आपको एक टैबलेट लेना है और शाम को आपको एक टैबलेट लेना है। एक 5 दिन तक आपको लेना है। अगर ब्लीडिंग कम होता है तो वो जो टैबलेट है डेफ्लॉन वो आप बंद करवा दें। बाद में है पूर्वा पाटिल, गर्म पानी में बैठने के लिए जो पानी है वह कितना हीट होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। ये देखो, जो आपको गर्म पानी में जो गर्म पानी आप लेने वाले हैं सीड्स बात के लिए, वो सहन जितना आप कर सके उतना ही गर्म आपको करना है। ज़्यादा गर्म अगर आप लेते हैं तो आपको तकलीफ हो जाएगा। तो जनरली आपको 3 से 4 बार आपको गर्म पानी में बैठना है। एक 20 मिनट तक आपको बैठना है और गर्म पानी में बैठने के पहले आपको एक मलम है म्यूकोपिन ऑइंटमेंट आपको लगाना है। वो म्यूकोपिन ऑइंटमेंट लगाने के बाद आपको गर्म पानी में बैठना है और गर्म पानी में उठने के बाद आपको एक लॉक्स 2% जेली है, वो पेन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में प्रिया है, सर क्या पथरी होने के किडनी पर स्वेलिंग होती है? एक्चुअली आप कोई किडनी डॉक्टर से पूछ लें। अगर कोई पाइल्स के संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो जो किडनी का स्पेशल डॉक्टर रहेगा उससे आप पूछ सकते हैं। बाद में शुभम करके, सर जी आपने मेडिसिन बताए हैं उससे फिशर तो ठीक हो गई, अरे वाह, लेकिन सर अंदर से मोशन में कड़क आ रहा है सर, और वहाँ पे एक स्किन टैग है सर, वो स्किन टैग के लिए क्या? ये देखो, जो मैंने आपको दवा बताई थी उससे फिशर आपका हिल हो गया, लेकिन आपको जो 2 तकलीफ है अभी, एक स्किन टैग है। तो स्किन टैग है, बाहर का जो मस्सा है वो तो मेडिसिन से नहीं गलने वाला, आपको उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। और आप दूसरा कॉन्स्टिपेशन यानी कड़क हो रहा है, तो आपको जो मोशन में कड़क हो रहा है तो रात को आप सिर्फ डुफेलक ले सकते हैं, 2 चम्मच ले सकते हैं, सोते समय ले सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, जो मोशन में हार्ड हो रहा है, वो बिल्कुल एकदम कम हो जाएगा। बाद में है मौलिक देसाई, सर जो आपने ऑयल का नाम बताया है वो नहीं मिल रही है, जो आप कंपनी का नाम बोले थे, अगर दूसरा कोई कंपनी रहेगा तो मुझे बताइए प्लीज़। एक्चुअली मैंने कौन सा ऑयल बताया था, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो कि मैंने कौन सा ऑयल बताया था, अभी मुझे इतना याद नहीं है। बाद में है प्रमोद गौतम, हाय सर, मुझे 10 साल से पाइल्स या फिशर है, मैं जम्मू से हूँ, तो मुझे सर कोई ट्रीटमेंट बताए प्लीज़, या कोई मलम बताए प्लीज़। ओके, ये देखो, आपको पाइल्स है तो एक हिमालय कंपनी का एक पाइलेक्स करके क्रीम आता है, PILEX पाइलेक्स करके क्रीम आता है, वो आप दिन में 2 या 3 बार आप लगा सकते हैं, जिससे आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। बाद में गोविंद करके है, गोविंद जोशी, सर सेप्टेलिन और त्रिफला गुगुड़ एक एक टाइम लेना है या 2 टाइम लेना है? ये देखो गोविंद, जनरली पाइल्स में हम जो त्रिफला गुगुल देते हैं उसका जो डोज है वो 1 ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम। जनरली जो टैबलेट मिलता है वो 250 मिलीग्राम का मिलता है बाज़ार में। तो आपको सुबह 1 ग्राम मेडिसिन लेना है, 1 ग्राम जो ट्रिपल गुल, 1 ग्राम सुबह में खाने के बाद, 1 ग्राम दोपहर को खाने के बाद, और रात को खाने के बाद 1 ग्राम। जनरली कोई कोई कंपनी 500 मिलीग्राम का भी ट्रिपल गुल बनाती है, तो डिपेंड्स, लेकिन आपको 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर को और 1 ग्राम रात को जो त्रिफला गुल का जो डोज जाना चाहिए। बाद में है दीपक राठी, सर सर मैं मेरठ से हूँ और मुझे क्रोनिक फिशर है, और सर 2 दिन से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है सर, कुछ ट्रीटमेंट बताए। दीपक, आपको एक टैबलेट पॉज है, PAUS पॉज है, आपको सुबह एक टैबलेट लेना है, शाम को एक टैबलेट लेना है, एक 5 दिन तक आपको टैबलेट लेना है वो। और आपको ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, कि जिससे आपका जो ब्लीडिंग है बढ़ जाए। बाद में है बाद में है करण गुप्ता, सर मुझे जो हमारा माकड़ा हाड़ रहता है वहाँ पे पीछे के साइड एक फोड़ा है, और उससे पिलोनिडल साइनस डायग्नोस किया है MS सर्जन ने। सर इसका ट्रीटमेंट बताइए प्लीज़, क्योंकि वो सर जो डॉक्टर ने मुझे धागे का ऑपरेशन सजेस्ट किया है। ये देखो करण, आपको जो पिलोनिडल साइनस है वो क्या होता है कि हमारे पीठ के नीचे जो वहाँ पे एक फोड़ा बनता है, एक साइनस बनता है, उसे पिलोनिडल साइनस बोलते हैं। तो आपको अगर पिलोनिडल साइनस है तो उसके लिए लेज़र ही अच्छा है, आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें।
अगर डॉक्टर ने अगर धागे वाला ऑपरेशन सजेस्ट किया है, वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें दर्द बहुत रहता है, जो पेन रहता है वो बहुत बहुत रहता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो धागा है दर एवरी 8 डेज में वो चेंज करते हैं। तो जब भी चेंज करते हैं तो तभी बहुत पेन होता है, और एक टाइम, उसमें टाइम भी बहुत लग जाता है। अगर समझो आपका साइनस अगर समझो 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है, तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो क्षार सूत्र है वो 1 हफ्ते में 1 सेंटीमीटर जो साइनस है वो कम करता है, 1 सेंटीमीटर जो फिस्टुला है वो कम करता है। तो अगर आपको समझो साइनस में अगर आपने एमआरआई निकाला, अगर आपको 8 सेंटीमीटर साइनस है तो आपको 8 धागा चेंज करना पड़ेगा, यानी आपको हर वीक 8 धागा लगेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे लिए इसके बजाय आप लेज़र करवा लें, लेज़र ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाद में मयंक यादव है, सर फिस्टुला की स्टार्टिंग हुई है, क्या ये मेडिसिन से क्योर होगा? सर मुझे मेडिसिन से क्योर करना है और ऑपरेशन का मुझे डर लगता है। मयंक, एक्चुअली फिस्टुला है वो मेडिसिन से क्योर नहीं होता है। अगर आपको जो सर्जरी का इतना डर है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें, लेज़र आपके लिए अच्छा रहेगा। बाद में है आशुतोष सिंह करके, सर फिशर में क्षार सूत्र किया जा सकता है और अप्रोक्सीमेट कितना पैसा लगता है? हाँ, ये देखो, एक्चुअली फिशर में तो धागे का ऑपरेशन नहीं करते। फिशर फिशर क्या है कि मोशन के जगह में अंदर से चीरा होता है, एक अल्सर बनता है, तो फिशर के लिए लेज़र ट्रीटमेंट होता है। ओके, आप लेज़र ट्रीटमेंट करवा लें। अगर आपको पेन है तो एक टैबलेट कॉम्बीफ्लैम है, आप सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट आप ले सकते हैं। बाद में है किशोर सिंह, सर एक्यूट फिशर ठीक हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और सर अगर होता है लेज़र से तो कितना पैसा लगता है? किशोर, आपको एक्चुअली दिखाना पड़ेगा, कोई आपका नज़दीकी कोई डॉक्टर रहेगा जो स्पेशली पाइल्स के स्पेशलिस्ट रहेगा और जो लेज़र ट्रीटमेंट करता रहेगा, वो देखने के बाद ही पता चलता है, ऐसा हम फ़ोन पे या कुछ कमेंट्स पे नहीं बता सकते। बाद में है गोविंद गोविंद जोशी, प्रणाम सर, आपके वीडियोज जो है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू वेरी मच। बाद में है संग रॉय करके, फिस्टुला का ऑपरेशन हो गया है सर, लेकिन अभी भी उसमें से जो फोड़ा है वो फूट रहा है, पस आ रहा है, मवद आ रहा है। एक्चुअली मुझे आपसे बात करना है कि क्या आपने फिस्टुला का ऑपरेशन करने का पहला आपने कुछ एमआरआई वगैरह निकाला था? मेरा एक वीडियो है कि फिस्टुला में आपको एमआरआई करना ही है। अगर आपको फिस्टुला है और आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर करते हैं या सर्जरी करते हैं या लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें अगर आप एमआरआई अगर नहीं निकालते हैं तो जो सर्जन है उससे अगर कोई ट्रीटमेंट करते वक्त कोई ट्रैक है, अगर कोई मिस होता है तो वो वापस वापस हो जाता है, उसमें रिकरेंस हो जाता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी फिस्टुला का अगर कोई आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो एमआरआई करना ना भूलें। उसमें फिस्टुला में 2 टाइप का फिस्टुला रहता है, भगंद रहता है, एक सिंपल फिस्टुला और एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। अगर आपको सिंपल फिस्टुला है, छोटा सा फिस्टुला है, छोटा भगंदर है, तो एमआरआई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, मल्टीपल ब्रांचेस रहेंगे या बाहर से 2 या 3 फोड़ा रहेगा या काफ़ी दिनों से है, 2 साल से 3 साल से ज़्यादा अगर फिस्टुला है, तो आपको एमआरआई करना ही है। ओके। बाद में है डिम्पल तलेकर, सर पाइल्स और फिशर का मैंने ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन सर मेरा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं सर क्या लेज़र ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? क्या मैं लेज़र ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? ठीक है, आपका वेट ज़्यादा है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा वेट होने या फिशर और पाइल्स का लेज़र ट्रीटमेंट करना इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाद में है चेतना 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 परिधर, सर मुझे क्रोनिक फिशर है और सेंटिनल पाइल्स है। सर जो ब्लीडिंग होता है वो फ्रेश ब्लीडिंग होता है, वो मोशन के बाद में भी वो जो थेम थेम सर ब्लीडिंग होता है, तो इससे सर क्या ट्रीटमेंट बताए प्लीज़?
ये देखो, अगर आपको मोशन के बाद में अगर थेम थेम ब्लीडिंग होता है तो आप एक शुद्ध रसवंती चूर्ण मिलता है बाज़ार में। शुद्ध रसवंती चूर्ण एक आधा चम्मच सुबह में आपको लेना है, आधा चम्मच शाम को आपको लेना है, जिससे आपका जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगा। और जो आपको साइड से सेंट्रल टैग है वो तो मेडिसिन से नहीं जाने वाला है, तो उसके लिए आपको लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बाद में है कंसेप्ट पोनी करके। स्टूल पास करने वक्त सर बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत असहनीय दर्द होता है सर, प्लीज़ प्लीज़ कुछ कोई तो ट्रीटमेंट बताओ सर। हाँ, आपको बहुत दर्द होता है तो पहली बात तो आपको एक टैबलेट है, टैबलेट कॉम्बीफ्लैम आपको लेना है, सुबह एक टैबलेट, शाम को एक टैबलेट। बाद में एक मलहम है लॉक्स 2% जेली, आपको 2 टाइम लगाना है। बाद में लॉक्स 2% जेली लगा सकते हैं, या लॉक्स विस्कस भी आता है, जो भी मिला वो आप लगा सकते हैं लोकली अप्लाई। आपको गर्म पानी में बैठना है 2 टाइम, सुबह शाम 20 मिनट्स। इससे और मेरा ये ख्याल है कि कोई नज़दीकी डॉक्टर रहेगा तो आप वहाँ पे दिखा दो, जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो चेकअप करने के बाद ही अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। बाद में सपना करके है, सपना बोल रहे कि सर आपका क्लिनिक कहाँ पे है और मुझे आपसे ही ट्रीटमेंट करवाना है सर, मुझे फिस्टुला है और मुझे सर बहुत तकलीफ़ है, लेकिन मैं आपसे इतना वीडियोस दिखती हूँ तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ सर, मुझे आपसे ही ट्रीटमेंट कराना है, तो मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा। सपना, मेरा क्लिनिक जो है ये मुंबई में है, दादर में। आप मुंबई आ सकते हैं। दादर में जो शिवाजी पार्क में मेरा क्लिनिक है, वो स्टेशन के बाजू में है क्लिनिक, पाइल्स लेज़र सेंटर करके, वहाँ पे आप आ सकते हैं। मेरा जो नंबर है 9820703498। आने का पहला आप मुझे प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेने के बाद ही आपको आना है, क्योंकि आप बहुत दूर से आने वाली है। बाद में है दीपिका दीपिका शर्मा। सर मुझे फिशर की प्रॉब्लम है 2 साल से। सर बहुत ट्रीटमेंट लिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली ये जो फिशर का प्रॉब्लम है मुझे डिलीवरी के बाद सर ज़्यादा होने लगा। एक्चुअली डिलीवरी के टाइम जो मेरा प्रेगनेंसी का 7वां महीना था, तो वहाँ से वो चालू हो गया सर, और प्रेगनेंसी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद सर ये जो प्रॉब्लम है सर काफ़ी बढ़ गई। एक्चुअली जनरली प्रेगनेंसी में ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ती है। मेरा वीडियोस है कि प्रेगनेंसी में जो आपको तकलीफ़ है वो कैसे आप कम कर सकते हैं, वो आपको वीडियो यानी देख ले। मेरा ये मानना है कि जो भी महिला है वो प्रेग्नेंट है अभी, वो उनके लिए मेरा 2-3 वीडियो मेरे व्हाट्सएप पे है कि जो यूट्यूब पे है, यूट्यूब चैनल पे 2-3 वीडियोस है कि प्रेगनेंसी में वो कैसा आपको जो पाइल्स का तकलीफ कम करना है, क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, तो वो आप ज़रूर देख लें। बाद में है शुभम करके, शुभम करके है कि सर जी मैं मुझे जातादी तेल दिया है डॉक्टर ने फिशर के लिए, क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, आप बिंदास यूज़ कर सकते हैं जातादी ऑयल। आपको लोकली वहाँ पे लगाना है, फिशर के वुंड पे आपको लोकली 2 बार आपको अप्लाई करना है, जिससे आपका जो फिशर का वुंड है वो हील हो जाएगा। बाद में है गौरव करके, गौरव कुमार। सर मुझे मुझे पाइल्स है, तो मुझे प्लीज़ बताएं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली गौरव, आपको पाइल्स का तकलीफ़ है तो आपको मेनली ज़्यादा मसाला आपको नहीं खाना है, आपको नॉनवेज कम करना है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको जिससे मोड़ आते हैं, जिसे मटकी बोलते हैं हम, या जिससे मोड़ आता है हरभरा वाटाना, वो आपको कम करना है। आपको खाने में आपको जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो आपको ज़्यादा लेना है, ज़्यादा फ्रूट्स आपको लेना है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में अगर बात करना है तो आप, मेरा स्पेशली वीडियोस है यूट्यूब पे कि बवासीर में क्या खाना चाहिए, बवासीर में क्या नहीं खाना चाहिए, ये स्पेशली वीडियोस है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।